की बात चल रही है। कर्नाटक में अचानक से बजरंगबली की एंट्री हो गई है। और हमने कहा था मोदी जी ये लूज बॉल छोड़ने वाले नहीं है, इस पे छक्का मारेंगे, और दया दनादन मारे। सिर्फ मोदी जी नहीं, पूरी बीजेपी उतर आई है साहब, पूरी बीजेपी। और कैसे, जरा वो भी देख लें। आई, वाह, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, पटका पहने हनुमान जी का, जय श्री राम जय श्री राम, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। अरे वाह भाई वाह, कमाल है भैया, ये तो गजब हो गया। सब उतर आए, सब उतर आए बजरंगबली पर। अब तो ये चुनाव बजरंगबली का हो गया भैया। क्या कहा था हमने, मोदी जी ये गलती करेंगे नहीं, इस बॉल को छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब तो गई काम से कहानी, मोदी जी के हाथ में आ गई ना कमान, बस खेल खत्म। इस मामले में तो मोदी जी मास्टर हैं। देखिए, दो चीज़ों में मोदी जी मास्टर हैं। एक, किसी भी चीज़ का इवेंट बनाना। मैं समझता हूँ विश्व के अंदर सबसे अच्छा इवेंट मैनेजर अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। ज़बरदस्त इवेंट बनाते हैं सर, छोटी से छोटी चीज़ का अगर हाथ में आ जाए तो इवेंट ज़बरदस्त बनाते हैं। दूसरे नंबर पर, अगर उनको कोई मौका मिल जाए उससे वो चूकते नहीं, छोड़ते नहीं उस मौके को। ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे करते हैं जो हमको सीखना चाहिए उनसे। ऐसा प्रचार तो इलेक्शन में करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। नितिन जी, आज मैंने यंग जनरेशन को केरला स्टोरी दिखाई है, सबकी आंखें खुल गई देखकर पिक्चर, खासकर यंग बच्ची की वीडियो भेजा है आपको व्हाट्सएप। अच्छा प्रदीप कुमार जी, सर अगर संभव हो तो ट्विटर पर टैग कर दीजिएगा ना, बच्चे मन के सच्चे। एब्सोल्युटली राहुल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, खुश रहिए। तो ये तो यहाँ से भाई, अब तो चुनाव जो है बदल गया, इसका मतलब एकदम। और चुनाव यदि कोई सोच रहा है कि सिर्फ इस बात पर लड़ा जा रहा है कि बजरंगबली पर, जैसे कांग्रेस पोर्ट्रे कर रही है सिर्फ बजरंगबली के नाम पर लड़ा है, चुनाव कभी एक मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दे होते हैं, जिनमें से एक मुद्दा विकास का, एक मुद्दा ये भी है कि आप कितने दमदार हो। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लें, क्या आखिर वो क्या बता रहे हैं हमको। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही गंभीर विषय उठाने जा रहा हूं। यह विषय बड़ा गंभीर है। आप जानते हैं कि सूडान में लड़ाई चल रही थी, अंदर अंदर लड़ाई चल रही थी, कहीं से भी गोली चलती थी, कहीं से पर बम फुटता था, घर के बाहर मुंडी निकालना मुश्किल था। हमारे हजारों भारतीय भाई बहन सूडान में फंस गए थे, और उसमें हमारे कर्नाटका के भाई बहन भी सैकड़ों की संख्या में थे। और ज्यादातर हमारे कर्नाटका के भाई बहन हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय से थे। सूडान में गृह युद्ध की स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने से मना कर दिया था। बावजूद इसके भारत सरकार अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। हमने पूरी वायुसेना लगा दी, नौसेना को खड़ा कर दिया। हमने मां कावेरी अम्मा के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया। हम ऐसी ऐसी जगहों से हमारे भारत के भाइयों बहनों को वापस लाए जहां विमान तक उतरना मुश्किल हो रहा था। कहो भाइयों बहनों, ये कठिन काम था कि नहीं था? हमारे लोगों की जान खतरे में थी कि नहीं थी? हम उनको बड़ी मुश्किल से ले आए। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने जानते बुझते सूडान में फंसे भारतीयों को वहां के उपद्रवियों के सामने एक्सपोज कर दिया। और कांग्रेस पता नहीं क्या चाहती थी। अगर सूडान में भारतीयों के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए तो कर्नाटका में राजनीति की रोटी सिक जाए। ऐसे गंदे विचार लेकर के कोई पार्टी कर्नाटका के नागरिकों को सूडान में मुसीबत में डाल दे, बयानबाजी करके डाल दे। क्या यही है कांग्रेस की देश की लोगों के प्रति संवेदनशीलता? और साथियों, ये राजनीतिक ओछापन दिखाते हुए कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। ये मोदी
अपने देशवासियों को संकट में देख किसी भी हद से गुजर सकता है। तो भाई कई सारी बातें एक भाषण में, एक 3 मिनट के इस भाषण में कई सारी चीज़ों से एक साथ निशाना साध लिया। माँ कावेरी के आशीर्वाद से, ऑपरेशन कावेरी, और जिस प्रकार से भारतीय जो वहाँ पर हैं, जो मदद कर रहे थे, उनको जिस तरह से एक्सपोज किया कांग्रेस ने, दैट वाज रियली बैड। उनकी जान खतरे में पड़ गई, हो सकता है उनको मार सकते थे वहाँ के लोग, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है। क्योंकि ऐसा ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया। मोदी जी कहते हैं उनका पर्पस ऐसा था, लेकिन सिर के ऊपर से जाती है बात कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस को। ऑपरेशन इतना मुश्किल है, वहाँ से लोगों को निकालना इतना मुश्किल है, और आप हमारे लोगों को एक्सपोज कर रहे हो। ऐसा पहले भी कर चुके हैं। हमारे कितने सारे जो रॉ के एजेंट थे उनको इन्होंने एक्सपोज कर दिया था, आप लोगों को याद होगा। तब मैंने कहा था किस तरह से किस मौत मारे जाएंगे वो, इसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। याद है ना? करीब 1.5 साल 2 साल हो गए इस बात को। बार बार ऐसा करना और इस पर कोई एक्शन ना होना, ये बड़ा चिंता का विषय। हर चीज़ में सू मोटो ले लेने वाला सुप्रीम कोर्ट अभी चुप क्यों है? आप इस पर सू मोटो क्यों नहीं लेते? इस पर सू मोटो लेने में प्रॉब्लम है। इस पर पहले लेना चाहिए, पर इस पर नहीं लेंगे सर। सू मोटो किसी और चीज़ पर लिया जाएगा, वो आप जानते हैं कौन सी पर, है ना? नईमान चरण पुष्टि जी कहते हैं जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भैया। आज तो आप क्या वो भी गए थे CGI साहब? आप लोगों ने जो हिंदू धर्म का नहीं है या जो एथीस्ट होते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको जाने देते हैं क्या? मेरे ख्याल से शायद, अगर मैं गलत नहीं तो शायद वो एथीस्ट हैं या प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, दोनों में बहुत फर्क है ना। खैर चलिए, आऊँगा सर, मणिपुर पे भी आऊँगा। आज मणिपुर अपन कवर करेंगे। और भी कुछ काम मोदी जी ने, जरा वो भी देख लें। केरल के ऊपर भी कहा है, केरला फाइल्स के ऊपर भी कहा है, देखें। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल। आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोल दिया केरला स्टोरी के लिए, वो भी चुनाव के मन से। अब तो बवाल हो गया साहब, अब तो बवाल हो गया। अब यहाँ से बड़ा जबरदस्त बवाल होने वाला केरला स्टोरी पर, उससे भी ज़्यादा जितना द कश्मीर फाइल्स पे होता। कश्मीर फाइल्स पे तो बाद में बोले थे प्रधानमंत्री, लेकिन इस बार तो पहले ही बोल दिया। अब लफड़ा शुरू सर। फिर क्या? फिर बवाल शुरू होना है, तय है। आ जाइए साहब, आ गए साहब, जिहादी आ गए। द केरला स्टोरी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। अच्छा, नाराय तकबीर वाले हैं, ओके। तमिलनाडु, चेन्नई बोले तो DMK सरकार। हाँ, मिर्ची बड़ी जोर की लगी है भाई। नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर, सारे के सारे निकल आए। पर ये तो फिल्म है, फिल्म तो कला का वो माध्यम है। तक लव जिहाद दिखा रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, तब तो कोई नहीं निकला। आज अगर सच्चाई दिखा दी कोई फिल्म, अगर सच पर बनी तो इसमें इतना कष्ट क्यों? फिल्म तो एक फिल्म है, उसमें इतना कष्ट क्यों? किसी को उसमें अब्यूज़ नहीं किया गया, टेररिस्ट को अब्यूज़ किया गया, टेररिज्म को अब्यूज़ किया गया, तो ये क्यों निकल कर आ गए? आप आतंकवादियों के साथी हो क्या? आप आतंकवादियों का साथ देते हो क्या? आपको आतंकवादियों के खिलाफ बनी हुई फिल्म बुरी क्यों लग रही है? ये तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। जब किसी ने एक्चुअली में कभी ऐसा नहीं किया कि कोई गुंडा, कोई मंदिर का पुजारी कभी कोई गुंडा नहीं बना, कोई मंदिर के पुजारी ने कभी ऐसे रेप नहीं किए, तब तो ऐसी फिल्में बनाई गई हवा वाली, तब तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी। आज अगर सच्चाई पर फिल्म बन रही है, आतंकवादियों के खिलाफ बन रही है, तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। आतंकवाद के विरोध में फिल्म बनना है और उस पर बुरा लग रहा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्यों बुरा लग रहा? गजब है। कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है सर, दूसरी PFI है। अब मैं